बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न मेट्रोलॉजी एंड कुरान की रोशनी में द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 43 और 44 की रोशनी में बयान फरमाएंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम देखते हैं कि जब भी बारिश हो रही होती है, अब इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो बादल हैं, आखिर ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, कैसे ये बनते हैं जिसकी बिना पर हम बारिश का मुजाहिरा देख सकते हैं। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेट्रोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस हमें बताती है कि जो भी एयर में, हवा में वाटर वेपर्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, अब वो वाटर वेपर्स विजिबल होने के लिए विजिबल या क्रिस्टल की तरह सिमटने लगते हैं और वो उसकी फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेट्रोलॉजी, जब हवा में ये तमाम के तमाम क्रिस्टल्स या वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेट्रोलॉजी इन वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद रहना, वेपर्स की फॉर्म में ही रहना इम्पॉसिबल होता है। अब क्या होता है कि इसके बाद वही जो वाटर वेपर्स होते हैं, वही जो पानी के बुखारात होते हैं, वो एक सॉलिड की फॉर्म इख्तियार करने लग जाते हैं, वो एक ठोस की शक्ल इख्तियार करने लग जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला कुरान करीम सूरह नूर के वर्स नंबर 43 में इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि हम बादलों को किस तरह नरमी से बनाते हैं, किस तरह नरमी से चलाते हैं। जिस तरफ हमने बारिश बरसानी होती है उसी तरफ हम बादलों को मूव कराते हैं। और ये जो क्लाउड्स है ना, ये छोटे छोटे क्लाउड्स को हम फिर गैदर करके, इकट्ठा करके इन्हें बड़े क्लाउड्स की फॉर्म दे देते हैं, इन्हें बड़े क्लाउड्स की शक्ल दे देते हैं। और इसके साथ ही फिर इनको हम लेयर्स की फॉर्म में तय दर तय कर देते हैं और यूं फिर इनके मिड से हम मी बरसाते हैं, हम पानी बरसाते हैं, हम बारिश बरसाते हैं, जिसको ज़मीन के जिस हिस्से पर हम बरसाना चाहें, जिस इलाके की तरफ बरसाना चाहें, चाहे वो बाराने रहमत की सूरत में हो, चाहे वो तबाही की सूरत में हो, जो जैसा हम चाहते हैं वैसा उसको हम बरसाते हैं उस इलाके की तरफ। अब देखें किस तरह जो लोग भी इसको स्टडी करते हैं, जो लोग भी इस पर रिसर्च करते हैं, जो लोग भी अपनी इंटेलेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तफक्कुर और तदब्बर करते हैं, उन पर तो अल्लाह ताला की वहदानियत की, उसकी वननेस की, उसकी कुदरत की निशानियाँ खुलती चली जाती हैं कि किस तरह वो अजीम शान है, किस तरह वो एक अजीम हस्ती है जो इस कायनात के निज़ाम को इतने परफेक्शन से चला रही है कि कोई भी शख्स आज तक ऐसा करने से कासिर है। आज मॉडर्न साइंस के मुताबिक आपको पता है कि जो आर्टिफिशियल रेनिंग प्रोसेस है कितना एक्सपेंसिव है और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपसे ढके छुपे नहीं हैं और कितना एक्सपेंसिव है। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह ताला की ज़ात, किस तरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बारिश देती है, जिससे ईच एंड एवरी क्रिएशन फ़ायदा उठाती है। इसके बाद अल्लाह ताला अपनी वननेस की, अपनी कुदरत की एक और दलील दे रहे हैं कि देखें ये जो दिन और रात का बदलना है, आप जानते हैं कि ये सर्दी और गर्मी, विंटर एंड समर्स के हिसाब से इसकी लंबाई में जो दिन होता है और रात होती है उसमें कमी बेशी होती रहती है। लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कभी सूरज निकलना भूल गया हो और पूरे 24 आवर्स नाइट रही हो या पूरे 4 आवर्स दिन ही रहा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला इस कायनात के निज़ाम को बड़ी परफेक्शन से चला रहा है और आज तक इस निज़ाम में कोई भी खलल, कोई भी फॉल्ट, कोई भी एरर लाहिक नहीं हुआ।
اور یہ کائنات کتنے ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے اور ابھی تک یہ نظام اسی پرفیکشن سے چلا آ رہا ہے، پھر ہمیں ماننا پڑے گا نا اس کائنات کو جو عظیم ذات، جو عظیم ہستی چلا رہی ہے، بے شک وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔